लोग साक्षी हैं, आज ये गांव बैठा है, इसके लिए हम ये बात बता रहे हैं। आप लोग बताइए, जब दादाजी का शरीर शांत हुआ उससे पहले वो मंदिर पर गए और मंदिर में उन्होंने लड्डू बांटे। एक थाली में मात्र 10 से 20 लड्डू थे, लेकिन हमारे दादाजी ने कम से कम 100 से 200 लड्डू बांट दिए, चमत्कार सा कर दिया। और हमारे पिताजी से कहा कि अच्छे से रहना, अब अपनी चलती बेरा है। भगवान को दंडवत प्रणाम किया और जाकर के पिताजी से कह दिया, अब ज्यादा कोशिश मत करना, अब मेरा समय आ गया, ना कोई शरीर में दुख ना कोई दर्द, और अपने शरीर को शांत करके शनिवार के दिन ही पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हुआ। आज वो नहीं है, वो नहीं है, प्रत्यक्ष कलाम है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आपको उस दिन को मानना पड़ेगा, आपको अपने ऋषि में ही पूजनीय दादाजी को देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही है जो आज मेंदवारा गांव की उन्नति पर खड़ा है और मेंदवारा का नाम आज देश और विदेश में होने के लिए। आज वो हमारे साथ प्रत्यक्ष है। रात्रि के समय में हमसे खुद कह रहे थे, अब आप लोग भरोसा नहीं मानोगे, महाराज जी हमसे खुद दादाजी ने आज रात्रि में दादा गुरु ने स्वयं मुझसे कहा, बेटा सबसे कह देना अच्छे से रहना और पूरे गांव को आशीर्वाद मेरी ओर से देना, और पूरे गांव से कहना कि चिंता मत करना, मेंदवारा को मैं बड़ा चाहता हूं, मेंदवारा का स्नेह कम नहीं होने दूंगा। ये दादाजी ने मुझसे कहा। मैं आप यहां पर अपना आश्रम बनाने के मूड में नहीं था महाराज जी, मेरा मन नहीं था, मेरा विचार नहीं था, मैं नहीं चाहता था यहां आश्रम बन जाए। लेकिन जब मैं यहां से जाने लगा, मैंने गाड़ी में बैठा, मैंने कहा झांसी में जाऊंगा, वहां 5-10 बीघा जमीन लेकर के संकट मोचन का बढ़िया आश्रम बनाऊंगा। हमारे दादाजी ने तत्काल रोक दिया, रुक जा दुष्ट। उस दिन दुष्ट कहा मेरे दादा ने। मैंने पूछा क्यों? बोले रुक जा, कहां जाता है? हमने कहा झांसी में जाएंगे, वहां आश्रम बनाएंगे, यहां लोगों के माने आश्रम नहीं बना पा रहे हैं। दादाजी बोले एक मछली तालाब को गीला करती है, ध्यान रखना, पूरा गांव खराब नहीं है। 1% अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो उसके कहने पर तू इस गांव को छोड़ करके झांसी जिला में जाकर के झांसी जिला को चमकाएगा, मेंदवारा को नहीं चमकाएगा। हमने कहा क्यों? बोले मेंदवारा पवित्र है, ये भूमि की इज्जत पवित्र है, तू यहीं पर मंदिर बना, यहाँ मंदिर निश्चित था, यहाँ बनना था, तू यहाँ पर आ, यहाँ पर तू सेवा कर और मेंदवारा की उन्नति में कभी कमी मत रखना। इसलिए सरपंच मुझे मेंदवारा गांव अपनाना पड़ा और आज भी मैं मेंदवारा के लिए जी और जान के लिए खड़ा, पूरी श्यामली के लिए खड़ा। मैं कोई कार्यक्रम करता हूं सबसे पहले यहां करता हूं। और धन्य है दादा गुरु, देश विदेश में नाम है। हम तो सोचते रहते अपने महाराज जी, यज्ञ में लोग हमें ढूंढते हैं। यज्ञ में हम डीजल की कुप्पी अपने हाथ में लिए, एक आदमी हमसे कहता कहा है महाराज कहां है? हमने भाई साहब हम यहाँ हैं, छीन लो। था परवा दे हम सीधो हो जाए। अरे क्या क्या पीठाधीश? बोले पीठाधीश ऐसे यहाँ बढ़ाने पर हम 2 सपाटे थे। नहीं भाई साहब हम ही हैं पीठाधीश। चल बोले महाराज जी से मिलवा। कोई बात नहीं, हम गए सोपना वहां पे बढ़िया डीजल डालने लगे और वहां हम डीजल डाल रहे हैं और वो एक आदमी को डीजल के पास छोड़ करके आया। जय हो दादा गुरु। हमें तो पता नहीं है कैसी माया है। वहां हम डीजल डाल रहे हैं और यहाँ हम कमरे में बैठे हैं। क्यों सरपंच साहब, सही बात है कि नहीं? वहां डीजल डाल रहा और यहाँ हम बैठे, यहाँ से वो गया सो वहां हम डीजल डाल रहे और वो फिर लौट कर गया आया सो फिर उसने देखा कि यहाँ हम बैठे, फिर वो लौट करके गया, बोले डीजल डाला, वो हमारे चरणों में डाला। बोले महाराज जी धन्य हो आप तो आसन पे बैठे। हमने कहा भैया पागल है कि हम तो 20 मिनट से डीजल ही डलवा रहे हैं, हम काहे को बैठे आसन पे? बोले आप चलो कोई ना कोई है। तब हमने ध्यान लगा करके देखा और हम समझ गए कि दादा गुरु की महिमा है, दादा गुरु ही विराजमान है। ऐसे हमारे दादा गुरु है। तो ये क्षेत्र की उन्नति है, विकास है, परस्पर विकास है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।